आज का शूट था घर से 405 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में। गाड़ी घर से दूर खड़ी थी तो बिस्कुट के लालच में ये लालची गंडक मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। मैंने कल ही देखा था कि दिनेश का मतलब होता है सूरज, तो मैंने सतीश भाई से पूछ लिया कि उनके नाम का क्या मतलब होता है। उन्होंने फट से जवाब दिया, जो औरत सती होती है वो 30 औरत के बराबर होती है और ऐसे बनता है 37। उनका जवाब सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती में डुक दिया हो। महाराज जी ने मोह माया त्याग कर 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद ली और अगला टारगेट है इलेक्ट्रिक कार। मैं वीडियो बना रहा था तो पता नहीं क्यों वाइपर्स वीडियो बनाने से मना कर रहे थे। बाबा न्यूटन के ग्रेविटी के नियम को चुनौती देते हुए कुछ बागी बूंदे जमीन से उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। दशहरा आने वाला है और यहाँ रावण के पुतले तैयार किए जा रहे थे। गिरने से बचाने के लिए आपस में तारों से बांध भी रखा था। बाप क्या होता है ये तो बहुत लोगों ने बताया है, पर यहाँ मैंने देखा कि बाप का बाप क्या होता है। योगी महाराज का यूपी है ये बताने के लिए जगह जगह बुलडोजर दिखाई दिए। होटल के बाथरूम में मुझे खून चूसने वाली जोंक दिखाई दी। इसे देखकर मुझे किसी की याद आई। शादीशुदा लोग कमेंट में जरूर बताएं कि मुझे किसकी याद आई होगी। जो भी सही जवाब देगा उसका कमेंट मैं सबसे पहले डिलीट करूंगा, क्योंकि वो जवाब मेरे घर का बेलन तोड़वा सकता है और मेरा माथा फुड़वा सकता है। खाओ माँ कसम। फिर इस जोक को कागज पर बैठाकर बड़े प्यार से उसी तरह इस पार्क में छोड़ दिया जैसे शादीशुदा लोग अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आते हैं। बाबूजी को छत पर झाड़ू लगाते देखकर मुझे संतुष्टि हुई कि ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। बारिश से खेत भरने के बाद भी इस नास्तिक आदमी ने खेत में मोटर चला रखी थी। कह रहा था कि ऊपर वाले की बारिश को मैं नहीं मानता, अपना खेत खुद भरूंगा। यहाँ किसी नई सोच वाले ग्रामीण ने सरिये की खेती कर रखी थी और ये काफी बड़े हो चुके थे। अब उसके समझ नहीं आ रहा कि इनको खोदना है कि काटना है। अगर हम करें तो करें क्या? कैमरा के सामने आते ही इंसान अपना नाम बोलने में भी हकलाने लगता है। 20 बार गलती करने के बाद भाई ने बोला कि इस बार पक्का सही बोल दूंगा। मुझे पूरा भरोसा हो गया और इसके बाद भाई ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 26 बार और गलती की। जो लोग बोलते हैं कि झुंड में सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, उनका शेर यहाँ अकेला घूम रहा था। हरे भरे पेड़ों के बीच ये सूखा पेड़ देखकर मैं समझ गया कि आडवाणी जी ने राजनीति क्यों छोड़ी होगी। ये सीन देखकर मैं सुनहरे भूतकाल में चला गया और अगले ही पल खतरनाक वर्तमान में आ गया। महिंद्रा का ट्रैक्टर ऐसे लग रहा था जैसे कंपनी शुरू होने से भी पहले बना हो। ये भाई साहब जरूर मैथ के टीचर होंगे, क्योंकि इन्होंने सर्कल और उसमें ब्लैक डॉट बना रखा था। ये वही सैफई है जहां बॉलीवुड के नचनियों को हर साल नचाया जाता था, पर अब नचाने वाले बेचारे खुद ही कभी बिहार, कभी बंगाल और कभी जंतर मंतर पर नाचते फिरते हैं। बचपन में डीजल की कमी के कारण इस ट्रैक्टर की हाइट काफी कम रह गई। नीले ड्रमों से भरा ट्रक देखकर मैं समझ गया कि ये ड्रम केमिकल के हैं, क्योंकि मैं नेगेटिव सोच नहीं रखता। बस आज के लिए इतना ही। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। बोलो जय सिया राम।